गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है एस बी ए कोस ओमेगा टी। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ होता है -(d∅/dt). तो ये हो जाएगा -d/dt और फ्लक्स का वैल्यू डाल दीजिए बी ए कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से बी ए क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो जो ईएमएफ है वो आएगा -b/a ओमेगा साइन ओमेगा टी। करंट होता है E/R। तो E का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। तो I आ जाएगा -b/a ओमेगा साइन ओमेगा t/r। तो यहाँ से आप देखें, अगर मैं पूछूं करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा b/a ओमेगा/r। तो यहाँ से वैल्यू रख के b ओमेगा/r आ जाएगा। ये सब वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं तो सॉल्व करके आपका करंट जो है वो 6 मिली एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि ये कोयल आपको दी हुई है। तो हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो -(∆φ/∆t होता है। करंट होता है E/R। तो यहाँ से E/R आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये n टाइम्स फाई नोट सिंगल कोयल के थ्रू है। तो अगर n कोयल्स हैं, टोटल फ्लक्स n फाई नोट डिवाइडेड बाई r∆t। तो अगर इनके वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं वहाँ से आपका सॉल्व करके ये करंट का वैल्यू आपका आ जाएगा लगभग 1.6 × 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। आपको एक रोड दिया हुआ है तो हमें पता है उस पर जो फोर्स लगता है, अगर बी एल वी परपेंडिकुलर हैं तो उसको मूव कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से b²L² फोर्स लगता है। तो अगर बी एल और वी आर के वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं तो इसको सोल्व करके आपका फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ इज़ L∆I/∆t। तो यहाँ से अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखें d∅/dt भी होता है तो इसको लिख सकते हैं d/dt ऑफ b × a। तो ये आ जाएगा b × dA/dt। तो यहाँ से इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो आ जाएगा L∆I/∆t इज़ b dA/dt। तो L × ∆I करंट में चेंज 2 से 1 हुआ, टाइम इज़ 2 मिलीसेकेंड। सो दिस इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ से सॉल्व करके आपका L आ जाएगा 10 मिली हेनरी, 10 हेनरी के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें एक स्प्रिंग है और एक मैग्नेट है जो इसमें ऑसिलेट कर रही है। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो एंटर करते समय और लीव करते समय अपोजिट होगी। तो अगर यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक एनर्जी का इंडक्टर में। तो हमें पता है कि किसी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, वो होता है ½ Li²। तो हमें पता है कि टोटल फ्लक्स Li होता है तो N∅ = Li लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके L आ जाएगा आपका, क्योंकि N और फाई के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ½ Li² है। L यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी 0.5 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक बैटरी दी हुई है आपको, एक इंडक्टर दे रखा है, एक रजिस्टर दे रखा है। तो हमें पता है कि स्टडी स्टेट में ये एक कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो पूरा का पूरा करंट 2 ओम में जाएगा और पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम ही होगा। तो यहाँ से जो करंट है वो आ जाएगा 10/2 विच इज़ 5 एम्पियर। तो जो एनर्जी स्टोर है वो ½ Li² होता है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका ये 25 जूल एनर्जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्ब विल सडनली ग्लो इफ इंडक्टर सप्लाइज पावर विच इज़ पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना है हमें कि अगर एक इंडक्टर आपको दिया हुआ है और उसमें कनेक्शन आप एकदम काट देते हैं तो इंडक्टर एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो एकदम से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है कि इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d∅/dt से आ जाएगा। सो दिस इज़ d/dt ऑफ b × a बाहर ले लीजिए dB/dt। तो mod E मैक्सिमम होगा जब dB/dt मैक्सिमम है। तो ये कंडीशन आ गई कि किस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं।